सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में 21 रमजानुल मुबारक। नंबर 1, इस्लामी तारीख। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा बिनते अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हुमा इल्म व फजल, खैर व बरकत, अखलाक व किरदार, जुर्रत व हिम्मत और हौसला मंदी में बेमिसाल थी। हक बात किसी की परवाह किए बगैर बेखौफ होकर कह दिया करती थीं। उनकी पैदाइश नबूवत के 4थे साल मक्का मुकर्रमा में हुई। बचपन से ही बेहद ज़हीन और अक्लमंद थीं। घर में खादिमा होने के बावजूद अपना काम खुद किया करती थीं। गरीबों की मदद, यतीमों की परवरिश, मेहमान नवाजी और राह खुदा में बड़ी दरिया दिली से खर्च करती थीं। एक मर्तबा अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनकी खिदमत में बतौर हदिया 1 लाख दिरहम भेजे तो शाम होने तक सब गरीबों में तकसीम कर दिए। उसके साथ ही अल्लाह की इबादत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी और शरीयत के एक एक हुक्म पर बड़े एहतमाम से अमल किया करती थीं। नमाज तहज्जुद और चाश्त की बहुत पाबंद थीं और अक्सर रोजे रखा करती थीं। शरीयत के खिलाफ छोटी छोटी बातों से भी परहेज करती थीं। नंबर 2, अल्लाह की कुदरत। पत्थर। अल्लाह ताला की बनाई हुई ये कायनात बड़ी रंग बिरंगी है। हर चीज को अल्लाह ताला ने एक अनोखा रंग दिया है जिससे उसकी खूबसूरती और पहचान होती है। यहां तक कि अल्लाह ताला ने पत्थरों को भी एक ऐसा रंग और चमक अता की है जिसमें काले, लाल, हरे और सफेद किस्म किस्म के पत्थर पैदा किए हैं जिसको हम मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल करते हैं। जरा गौर कीजिए कि ये किसकी कारीगरी है। जमीन के नीचे छुपी हुई इन पत्थरों की चट्टानों को ये रंग, ये चमक, ये खूबसूरती किसने दी? यकीनन ये अल्लाह की कुदरत है जिसने ये रंग भरी कायनात बनाई है। नंबर 3, एक फर्ज के बारे में। हदिये में कब्जा वाजिब है। हदिये के ताम और लाजिम होने के लिए वाजिब है कि जिस शख्स को हदिया किया जा रहा हो वो उस पर मुकम्मल तौर पर कब्जा भी कर ले। अगर उसने कब्जा नहीं किया तो हदिया मुकम्मल नहीं होगा। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में। शबे कदर की दुआ। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे मालूम हो जाए कि कौन सी रात शबे कदर है तो उस रात में क्या दुआ करूं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुआ करना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। तर्जुमा, ऐ अल्लाह, बेशक तू माफ करने वाला और करम करने वाला है और माफ करने को पसंद करता है, लिहाजा मुझे भी माफ फरमा दे। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत। लैलतुल क़द्र में इबादत करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स लैलतुल क़द्र में ईमान और सवाब की नीयत से इबादत के लिए खड़ा होगा तो उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में। जानवरों को आपस में लड़ाना गुनाह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों को एक दूसरे पर उभारने यानी आपस में लड़ाने से मना फरमाया। फायदा, मेंढों, बैलों और बकरों और इसी तरह परिंदों यानी मुर्गा, कबूतर, बटेर वगैरह को आपस में लड़ाना बहुत बड़ा गुनाह है। नंबर 7, दुनिया के बारे में। दुनिया के मुकाबले में 2 रकात की कीमत। नमाज फजर से पहले 2 रकात की फजीलत के मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये 2 रकात मुझे पूरी दुनिया से भी ज्यादा महबूब हैं। नंबर 8, आखिरत के बारे में। जन्नत के फल आपस में मिलते जुलते होंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब कभी उन यानी अहले जन्नत को उन बागात में से कोई फल खाने के लिए दिया जाएगा तो वो कहेंगे, ये तो वही है जो हमें पहले भी दिया गया था। फायदा, जन्नत के फल देखने में एक जैसे होंगे लेकिन मजा सबका अलग अलग होगा। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज। तरबूज के फवायद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबूज को तर खजूर के साथ खाते और फरमाते कि हम इस खजूर की गर्मी को
तरबूज की ठंडक के जरिए और तरबूज की ठंडक को खजूर की गर्मी के जरिए खत्म करते हैं। फायदा, तरबूज गर्मी की शिद्दत को कम करता है और गर्मी की वजह से होने वाले सरदर्द में बेहद मुफीद है। नंबर 10, कुरान की नसीहत, सीधे रास्ते से न हटो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो रोशन दलाइल तुम्हारे पास आ चुके हैं, अगर तुम उनके बाद भी सीधे रास्ते से फिसल गए तो याद रखो कि अल्लाह हुकूमत और इख्तिदार में भी कामिल है और हिकमत में भी कामिल। जज़ाकल्लाह।